गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। वहां पर लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। कितना सुंदर और अद्भुत ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन के लिए भी इस प्रकार से कहता है कि हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें परमेश्वर को हमारे सन्मुख रखना है। और वो परमेश्वर जो हमारे दाहिने हाथ रहता है, तो कोई भी हालात, कोई भी बात हमें डगमगा न सकेगी। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और मेरी प्रिय बहन, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस संकट से भरे हुए संसार में ऐसे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है। अचानक से ही जीवन में कई बार ऐसे तूफान आते हैं कि जहां पर उस परिस्थितियों का सामना करने की हम में हिम्मत नहीं होती, ना ही हम उस बातों को हमारी सामर्थ्य के द्वारा पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जो हमें विजय देता है, जो हमारे साथ खड़ा रहता है, जो हमारे लिए युद्ध करता है, वो तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है कि जो हमारे जीवनों के अंदर हमें संभाले रखता है। उन्होंने हमें वायदा दिया है और कहा है कि मैं तुझे कभी भी न छोड़ूंगा और कभी भी तुम्हारा त्याग न करूंगा। बाइबल में आप देखिए कि दाऊद को अपने शत्रुओं के द्वारा कई बार उसका घात करने का शत्रु ने प्रयास किया, उसे नष्ट करने के लिए प्रयास किया। उसके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां आकर खड़ी हुई जहां पर दाऊद के पास सिर्फ और सिर्फ यही एक बात थी जो उसे संभाले रखती थी, वो था परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा कि यहोवा मेरे साथ है। बाइबल में बहुत सुंदर एक बात लिखी है कि परमेश्वर यदि मेरे पक्ष में है तो मेरा सामना कौन कर सकता है। प्रभु के प्रिय लोग, हमारा परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान प्रभु है जो अपने बच्चों को अपने धर्मी हाथों से संभालने की सामर्थ रखता है। वो हमें नष्ट नहीं होने देगा, वो हमारे जीवन के अंदर हमें ऐसे ही तकलीफ में नहीं देखता रहेगा, लेकिन वो हमारे लिए खड़ा होगा, वो हमारे लिए युद्ध करेगा, वो हमें अपने हाथों से संभाल कर ऐसा अनुभव देगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ साथ हूं। हमें किस बात से घबराना चाहिए, किस बात से हमें डरना चाहिए? किसी भी बात से नहीं, क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। दाऊद के सामने जब गोलियत आया था, तब वो जानता था कि मुझे संभालने वाला मेरा परमेश्वर, जिसके पर मेरी दृष्टि हमेशा नित उसके ऊपर लगी रहती है, तब उस परमेश्वर की ओर उसने निहारा, सहायता मांगी और परमेश्वर ने उसे विजय दिया। वही परमेश्वर आपको भी विजय देगा, आपके लिए वो अद्भुत कार्य करेगा। आपको उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। प्रभु आज की इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप अपने लोगों के जीवन में बड़ा ही अद्भुत और महान कार्य करें, कि उनके जीवनों में जो भी कमी घटी हो, परमेश्वर आप उन सारी बातों में उनको स्वर्गीय स्थानों से सहायता दे।
प्रभु कोई भी ऐसे हालात जो उनको डुबाने का, गिराने का, नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन के लिए मैं स्वर्गीय सुरक्षा को बोलता हूं। आप अपने धर्मी हाथों से उनको उठाकर चले और उनको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.